तरह वो उसके लिए कल से तड़प रहा है ना, तुम्हारी मोहब्बत के सबूत से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। ना ठीक से खा रहा है ना पी रहा है। इस रिश्ते में मेरी खुशी और रजामंदी शामिल। तो बहुत पहले अपना हिस्सा मांग चुकी होती कि जिंदगी बसर न कर रही थी वो मजबूर तुम्हें करती रही हो तो मजबूर होते रहे, साथ फोन पे लगे रहते थे। ड्रामा सीरियल बिस्मिल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि तौकीर को सारी असलियत जैसे ही मालूम लग जाएगी तो वो मासूमा को खड़े खड़े तलाक दे देगा और उसे कहेगा कि तुम जब से मेरी जिंदगी में आई थी मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ था, मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि तुम ही सबसे बड़ा फितना हो। दोस्तों मासूमा तो रो रो के अपना हाल ही बुरा कर लेगी और फिर वो तौकीर को रोकते हुए कहेगी कि आप मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते, याद करें आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। जिस पर तौकीर उसे कहेगा कि तब मेरा मूसा जिंदा था और अब मेरा मूसा इस दुनिया में नहीं है। और फिर दोस्तों ये सब कहने के बाद वहाँ से तौकीर चला जाएगा और फिर मासूमा रोते रोते अपनी माँ को कहेगी कि ये मुझे कैसे तलाक दे सकते हैं और मैंने किसी को नहीं मारा, ये क्यों मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया मूसा को। और यहाँ पर मासूमा की माँ के पास भी उसे दिलासा देने के अलावा और कोई चीज़ नहीं होगी। वो तो उसे यही कह रही होगी कि बेटा तुमने जाने अनजाने में बहुत लोगों की जिंदगियां तबाह की हैं और मुझे भी इसी नतीजे का डर था। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रेहाम जैसे ही बैठी होगी तो उसे तो सिर्फ अपने बेटे के ही ख्वाब आ रहे होंगे और फिर उसी दौरान तौकीर भी आ जाएगा और उसे कहेगा कि देकर आया हूँ मैं तलाक उससे, यही चाहती थी ना तुम, मैं जानता हूँ इस सब का अजाला ऐसे आसानी से तो नहीं हो सकता पर मैं मूसा को खो चुका हूँ, अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। जिस पर रेहाम उसे कहेगी कि तुम तो मुझे पहले ही खो चुके थे जब तुमने उस लड़की से शादी की थी, मैं तो तुम्हें उस दिन से ही अपना शौहर सिर्फ इसलिए ही मानती थी क्योंकि सिर्फ तुम मूसा के बाप थे, अब जब मूसा ही नहीं रहा तो तुम्हारा भी होना ना होना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। और फिर दोस्तों सीन्स के मुताबिक तौकीर रेहाम के घुटनों की तरफ बैठ जाएगा और उसे कहेगा कि मेरा भी बेटा गया है, तुम खुद बताओ क्या मैं ये चाहता था कि मूसा के साथ ये सब कुछ हो, मैं तो खुद आना चाहता था शादी में, मैं अपनी यहाँ पर सफाई देने के लिए नहीं आया हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि गलती शुरू से ही मेरी है, मासूमा से मैं शादी ही ना करता तो ये सब कुछ ना होता और फिर हमारा आज बेटा हमारे साथ होता। खैर दोस्तों रेहाम तो उसे कहेगी कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि जैसे ही मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मूसा का कातिल मेरे सामने खड़ा हुआ है और मैं इतनी बेबस हूँ कि मैं तुम्हें कुछ कर भी नहीं सकती। उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट सीन में आप ये भी देखेंगे कि मोमल तो अब बिल्कुल ही पागल हो गई है, उसे समझ आ चुका है कि मूसा की डेथ के बाद भी उसका बाप अभी तक अपनी बात पर अड़ा हुआ है कि मूसा से शादी ना करवाना उसका अच्छा फैसला था। और इसी बात को लेकर मोमल को बहुत ही गुस्सा आ जाएगा, वो अपने बाप को कहेगी कि डैड मूसा चला गया है दुनिया से और आपको अब भी यही लगता है कि आपने अपना फैसला ठीक किया था, अगर आप उस दिन शादी करने दे देते तो मूसा कितना खुश था, वो हमारे साथ होता आज, पर नहीं आपकी जिद ने तो मेरे मूसा को मुझसे छीन लिया। और फिर दोस्तों मोमल का बाप यहाँ पर अपनी बीवी से भी मुखातिब होते कुछ कह रहा होगा तो वो भी वहाँ से मोमल को लेकर चली जाएगी। रही बात मासूमा की तो मासूमा के पास तो अब कुछ भी नहीं रहेगा, वो इस तरह से घुट घुट कर नहीं जिएगी। एक तो वो मूसा की डेथ के बाद खुद से ही बार बार ये कह रही होगी कि मैंने उसे नहीं मारा और दूसरी तरफ तौकीर भी उसे तलाक देकर चला जाएगा तो वो भी अब फैसला कर लेगी कि उसका भी जीने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए फिर लास्ट एपिसोड में आप यही देखेंगे कि मासूमा भी जहर खा लेगी।